जितने लड़के पढ़ने वाले हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को नौकरी मिली नहीं रही। कभी कोई टेस्ट उसका रिजल्ट नहीं था। आज सरकार में बहुत ज्यादा हुई है और शिक्षा तो ना के ध्यान नहीं दिया गया, विकास पे ध्यान नहीं दिया। वोट के लालच में सब काम हो रहा, वोट के लालच में हो रहा है सब काम। इससे कोई फायदा रोजगार दिए होंगे, जैसे सरकार का ये बिल्कुल रोजगार पट हो गया, मजदूर आदमी बेकार हो गया। राशन कहाँ मिले नौकरी, सब घास खोज रही हैं। तो सब बच्चे पढ़ लिख के के जो है ये जिन पे आज हम चल रहे हैं ये सब बहन मायावती मैंने हमें कोई लाभ मिला हम किसी सरकार को सभी को मिल रहा, किसानों को मिल रहा, मजदूरों को मिल रहा। कि मायावती की सरकार में सबसे बड़े अधिकारी जो ना वो अपने लिमिट में बात करता है। अच्छा, ओवर लिमिटेड महंगाई सब्जी दो इतना महंगा हो गया, मजदूर आदमी 350 में क्या खा, क्या खागा, क्या पीगा, क्या उठेगा। सवाल यही है कि जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसके मद्देनजर लोगों के अंदर जहन में क्या चल रहा है, कौन सी बात को लेकर वो इस बार चुनाव करने वाले हैं, और क्या एक बार फिर से वो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से वापसी होगी उनकी, या समाजवादी पार्टी पर लोग बाग भरोसा जताएंगे, या बसपा का दामन थामकर मायावती को आगे बढ़ाएंगे। तमाम सारे सवाल इस तरह के जिनको जानकारी लेने के लिए हम निकले हैं नेहटौर विधानसभा सीट पर, और वहाँ पे लोगों से हम जानने की कोशिश करें किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव कर रहे हैं और कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जो पिछली सरकार में अच्छा काम किया या बुरे काम किए, उसकी तुलनात्मक तरीके से किस तरह का जहन में इस बार चल रहा है, उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। जी, इस बार क्या लगता है कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव करेंगे? बेरोजगारी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करा था, तो सरकार ने पूरा करा कहाँ है कि देख लो सब बंदे जितने भी हैं, सब जितने लड़के पढ़ने वाले हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को नौकरी मिली नहीं रही है। कभी कोई टेस्ट उसका रिजल्ट नहीं था आज तक आ पा रहा। तो ऐसी सरकार का क्या मुद्दे रहने इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस सरकार में बेरोजगारी कराया है। सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा जो बेरोजगारी, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। बहन मायावती होती तो सारे काम पूरे होते। देखिए, सरकार बार बार इस बात के लिए कह रही है कि हमने फ्री राशन कर दिया है, पेंशन बना दी लोगों की, और एक सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि भी हम दे रहे हैं। भैया ऐसा है कि ये तो वोट के लालच में सब काम हो रहा, वोट के लालच में हो रहा है ये सब काम। इससे कोई फायदा नहीं है जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होने की। सब लोग जो है यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, पढ़े लिखे सब बेकार हो रहे हैं। सरकार दिएंगे, सड़कें बनवाई, रोजगार दिए होंगे, जैसे सरकार का ये बिल्कुल रोजगार पट हो गया, मजदूर आदमी बेकार हो गया। राशन से क्या हो रहा? लेकिन सरकार ये कह रही है कि क्या बोलते हैं, मनरेगा के तहत हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। इस नरे से कोई फायदा नहीं है, गरीब को पैसा नहीं मिलता। महंगाई बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो क्या लगता है तुम्हें इस बार सरकार जो बनने वाली है तो क्या सोच के आप इस बार वोट करोगे? हाँ जी, देखो सबसे बड़ा रोल तो ये है कि मायावती की सरकार में सबसे बड़े अधिकारी जो ना वो अपने लिमिट में बात करता है। अच्छा, ओवर लिमिटेड बात नहीं करता, और बिल्कुल टाइम टू टाइम अपनी और ड्यूटी पर आता है, और गरीब आदमी को सताया नहीं जाता। इस सरकार में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को सताया जा रहा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कह रहे हैं हमने मॉडल बना दिए और इस तरह का गांव बना दिए कि हमने चमकने वाले गांव बना दिए, गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, रोजगार को लेकर हमने इतने रोजगार दे दिए। हालांकि जो बिजली है, बिजली को भी गांव हमने पहुंचा दिया, फ्री गैस कनेक्शन दे दिए, और तमाम जो सम्मान निधि है वो तमाम सुविधा जो है वो गिनवा रही है सरकार। गड्ढा मुक्त तो जी मायावती की सरकार में हो गई थी, हमारे गाँव में तो एरिया में हमारी सारी मायावती की सरकार में हो गई थी। और सिलेंडर फ्री बांट दिया, अब 1000 का सिलेंडर कर दिया, तो उससे क्या फायदा? क्या लाभ? क्या लाभ? कैसे से? क्या लाभ? वो चीज़ें अगर 950 रुपये का सिलेंडर मिल गया है, उस चीज़ से क्या लाभ है हमारा? लेकिन क्या कहते हैं, कभी 685 रुपये का, कभी 525 रुपये सिलेंडर था, आज 1000 रुपये सिलेंडर बैठा है। उसमें क्या मजदूर आदमी खा सके, क्या पी सके? वो ही हम गरीबों से निकाला जाएगा पैसा, वो इस चुनाव में ही निकाला जाएगा। महंगाई सब्जी दो इतना महंगा हो गया, मजदूर आदमी 350 में क्या क्या खागा, क्या पीगा, क्या उठेगा। कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा जो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि सरकार ना कहीं जो पेट्रोल, डीजल और खाने पीने का जो तेल है उस पे कहीं ना कहीं महंगाई का स्तर काफ़ी हद तक, काफ़ी ऊपर बहुत तक पहुंचा है। इसके अलावा रोजगार सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। क्या रोजगार के जरिए से एक बार सरकार अपना वो कर रहे हैं? सरकार बार बार कह रही है कि हम 300+ सीटें जीतने वाले हैं, तो क्या लगता है इस बार कुछ कामयाब हो पाएगी? ऐसा कुछ ना है जी, ये तो पता चल जाएगा
लेकिन सर्वे ज़्यादातर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बीजेपी की तो कतई ना बननी, ये बात तो पक्की तय है। इस बार क्या दलित और मुस्लिम गठजोड़ जो माना जाता है मायावती, बहन मायावती जी का, वो काम कर पाएगा? कर पाएगा, पक्का कर पाएगा। तो इस बार जो अहम मुद्दे होंगे, क्या जहन में सोच चल रहा है, क्या विकास अहम मुद्दा होगा, या फिर आपका जो रोजगार में अहम मुद्दा होगा, या फिर सबसे बड़ी चीज़ महंगाई? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे जो ये भाई बंधु है ना, ये है सब कुछ हमारा लगन महंगाई घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर ये जनता है ना किसी के बस में नहीं आ सकती, किसी वोट करे ना कोई दबाव नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मजदूर आदमी 350 में क्या खा, अगर बड़े आदमी है ना, बड़े आदमी फिर बैठ के 6 महीने तक खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन मजदूर आदमी क्या करेगा? भीख मांगेगा रोड पे, रोजगार खाएगा, क्या करेगा, क्या मांगेगा? जी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं मजदूर आदमी रोज करेगा, रोज खाएगा। हाँ। चूल्हे पे रख के जाएगा और आग दिलावेगा। लेकिन सरकार तो बहुत सारी चीजें ऐसी गिनवाने में लगी पड़ी, लगातार ऐड भी चल रहे हैं दुनिया भर के। सही बात सुनो, 60 साल कांग्रेस ने राज कर लिया है। विकास जो होया वो सब जनता जानती कि क्या विकास होया उसमें। अब 10 साल इसमें होया, यो है लाठी वाली सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती का वो थोप रहे हैं। हर मोबाइल खोल के देख लो, व्हाट्सएप खोल के देख लो, या क्या नाम कुछ भी खोल के देख लो, वोट फॉर बीजेपी ऐसा आता है। वो सरकार सत्ता में है तो मतलब सब अपनी मनमानी करेंगे। ये ऐसे समाज खड़ा है यहाँ पे। हमारा बोर्ड चमका है, हम चमके हैं तो बीएसपी सरकार में चमके हैं, बीएसपी के आने से। इसके बाद हम तो कुछ कह नहीं सकते। हमारा वोट तो बहन जी के लिए समर्पित है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछली बार 300 प्लस सीटें बीजेपी लेकर गई थी, उसमें आपकी बिरादरी का अहम रोल रहा था। तो क्या इस बार आपकी बिरादरी बैक फुट पे भेजने का काम कर सकती है सरकार को? जी उस बार तो मशीन में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, इस बार देख लो तुम, अगर मशीन से करा रहे हैं तो इस बार पता किसको बना के भेजना चाह रहे हैं आप विधानसभा में? प्रिया सिंह को, प्रिया सिंह को। प्रिया सिंह को। लेकिन मसला तो तमाम यही है कि प्रिया सिंह को वहाँ पहुँचने वाली हैं। सरकार आती है और जाती है, वादे करके चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं पे ये भी आरोप लगता रहता है कि चुनाव के टाइम पे आते हैं, उसके बाद में गायब हो जाते हैं। तो क्या ये भी जहन में कुछ चल रहा है इसको लेकर? नहीं, प्रिया जी आएंगी, हम लोगों के बीच में रहती हैं वो सही हमारे क्षेत्र के हमारे बीच में रहेंगी, 24 घंटे हमारी सुनेंगी। मसले जो हैं बहुत सारे हैं, सबके जहन में इस बार कुछ बदलाव का चल रहा है। क्या बदलाव सच में हो पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, जिसका रिजल्ट जो मतदान होना है 14 फरवरी को यहाँ पे होना है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो 10 मार्च को आएगा। 10 मार्च पर सत्ता पर कौन काबिज होगा, किसके सर जीत का सेहरा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल लोगों के जहन में कहीं ना कहीं बदलाव का माइंड बना हुआ है। क्या वो माइंड सचमुच आगे चल पाएगा, वोट में तब्दील हो पाएगा? तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जिसके ग्राउंड रिपोर्ट आपको पहुंचाते रहें। और इस वक्त हम मौजूद रायपुर मरियाबाद और बढ़ियावाला गांव में मौजूद थे और वहां पे हमने लोगों से खास बातचीत की, लेकिन लोगों के जहन में क्या है तो वक्त बताएगा। फिलहाल टाइम्स इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।